इस वक्त देश के पूरे हिस्से में बिजली का ये आलम है कि आप ये वीडियो देश के जिस हिस्से से भी देख रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको पावर कट का सामना करना पड़ रहा होगा, जिसकी एक बड़ी वजह कोयले की कमी और बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक खस्ता हालत जिम्मेदार है। आपकी इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री के जर्मनी दौरे से आपके लिए एक अच्छी खबर है। जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता से भारत के ग्रीन ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। जर्मनी ने घोषणा किया है कि वो भारत को 10.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 75,000 करोड़ रुपए बिना किसी ब्याज पर देगा और ये पैसा 2030 तक किस्तों में दिया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये पैसा सीधे रिजर्व बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर जर्मनी भारत पर इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहा है। आप भी ये बात समझते होंगे कि कोई देश अगर किसी देश को पैसा देता है तो उस देश का कोई न कोई रणनीतिक हित जरूर होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी जर्मनी 5 बार जा चुके हैं, लिहाजा ये समझा जा सकता है कि भारत जर्मनी को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कितना महत्व देता है। जर्मनी ने 10.5 बिलियन डॉलर भारत की रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर जैसे ऊर्जा सेक्टरों में निवेश करने की घोषणा की है। इतना बड़ा अमाउंट भारत में निवेश होने की एक बड़ी वजह यह है कि साल 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते में भारत ने लक्ष्य रखा था कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 30 से 35% की कमी लाएगा और पूरे देश में रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन भी करना शुरू करेगा। और यही नहीं, साल 2070 तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल भी हो जाएगा। भारत पूरी तरह से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन से सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर की तरफ शिफ्ट होने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसके लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुताबिक कई लाख करोड़ खर्च करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल देश बनाने के लिए करीब 17 ट्रिलियन का निवेश करना पड़ सकता है। इस दिशा में आगे बढ़ने के साथ भारत को अपने पारंपरिक प्रणाली में काफी सुधार करने की भी जरूरत पड़ेगी। देश में कई सोलर पार्क बनाए जाएंगे। सरकार लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सब्सिडी देकर उन्हें प्रमोट भी कर रही है ताकि कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ भारत जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है, उससे जर्मनी को भी ये लगता है कि वो भारत में निवेश कर काफी अच्छा पैसा कमा सकता है। भारत में जिस तरह दिनों दिन इलेक्ट्रिसिटी की मांग बढ़ रही है और नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो ज़रूरत को देखते हुए अगर भारत में निवेश किया जाए तो भविष्य में ये सौदा काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी पूरे दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में सबसे आगे है। चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, हर जगह जर्मनी दूसरे देशों को काफ़ी पीछे छोड़कर आगे निकल चुका है। सीमेंस जैसी कंपनियां भारत में पहले से ही काम कर रही हैं और जब केंद्र सरकार पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी तो यही जर्मन कंपनियां इस रेस में सबसे आगे होंगी और इन कंपनियों को भारत के बाजार में स्टैब्लिश होने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी। इसी के लिए ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। यानी कम शब्दों में जर्मनी जो 10 बिलियन यूरो का निवेश कर रहा है ताकि इसी देश की जो रिन्यूएबल सेक्टर वाली कंपनियां हैं जब भारत में अपना विस्तार करेंगी तब इन्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट एडजस्ट करने में आसानी होगी। हालांकि ये तरीका कोई ख़राब नहीं है। पहले से ही भारत और जर्मनी ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। इससे सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि भारत की भी कई कंपनियों को फ़ायदा होगा। भारत के अंदर भविष्य में इस सेक्टर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है जिसकी तुलना में 10 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। ये तो महज शुरुआत भर है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि जर्मनी भारत को बिना किसी ब्याज के इतना पैसा क्यों दे रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।